आपका स्वागत है गांगुली टेक पर। मैं हूं संदीप गांगुली और आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे कि आपको पाइथन प्रोग्रामिंग में इफ स्टेटमेंट का कैसे यूज़ करना है। इफ स्टेटमेंट को जो है कंडीशनल स्टेटमेंट भी कहा जाता है। इसका यूज़ आपका डिसीजन मेकिंग के लिए किया जाता है। डिसीजन मेकिंग का मतलब ये होता है कि आपके पास कोई डेटा है। डेटा का मतलब क्या, आपके पास कोई वेरिएबल है, उसमें कुछ वैल्यू स्टोर है, उसमें आप कुछ कंडीशन चेक करते हो। कंडीशन चेक करने के लिए हम लोग कंपैरिजन ऑपरेटर का यूज़ करते हैं और लॉजिकल ऑपरेटर का। इन दो तरह के ऑपरेटर हैं जिनका यूज़ करके हम कुछ कंडीशन चेक करते हैं। जैसे कि आप मान लीजिए आपके पास एक वेरिएबल है जिसमें इंटीजर वैल्यू स्टोर है। आपने चेक किया क्या जो उसमें जो वैल्यू स्टोर है क्या वो 100 से छोटी है या नहीं। अगर वो छोटी है मतलब ये ट्रू है कंडीशन, तो आप जो है आपका इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगा, कंडीशन ट्रू है और इफ स्टेटमेंट में जो भी कोड होगा वो एग्जीक्यूट कर जाएगा। और अगर ऐसा नहीं है तो कुछ नहीं होगा फिर। और उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूं कि अगर आपको कंपैरिजन ऑपरेटर के बारे में, लॉजिकल ऑपरेटर के बारे में नहीं पता है तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो है एक वीडियो का लिंक मिलेगा जिसमें मैंने ये कंपैरिजन ऑपरेटर क्या है, लॉजिकल ऑपरेटर क्या है, ये सब बताया है। तो आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। अगर आपको इनके बारे में पता है, आप सी, जावा या PHP या जावा स्क्रिप्ट पर पहले काम कर चुके हैं और आपने इन सब ऑपरेटर्स पे काम किया है, तो वो वीडियो देखने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो आप पहले ऑपरेटर्स के बारे में पढ़ चुके, कंपैरिजन के बारे में, लॉजिकल के बारे में, एग्जैक्टली वही चीज़ यहाँ पर यूज़ होने वाला है। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने पाइथन IDE में फाइल में जाके न्यू फाइल पे एक फाइल को ओपन किया है जो कि हमारा एम्प्टी फाइल है और उसके अंदर हम कोड लिखेंगे जिसकी मदद से हम लोग देखेंगे कि आपको इफ स्टेटमेंट कैसे यूज़ करना है। सबसे पहले मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसका नाम मैंने नेम रख दिया, उसमें एक वैल्यू स्टोर करा दी जो कि है मेरा संदीप। मैंने अपना नाम स्टोर करा दिया। उसके बाद आपको बारी आती है इफ स्टेटमेंट का यूज़ करने का। तो इसके लिए आपको इफ लिखना है जो कि एक बार कीवर्ड है, स्पेस देना है। उसके बाद आपको एक कंडीशन लिखनी है। जैसे कि मैंने यहाँ लिखा कि अगर नेम बराबर हो संदीप के, उसके बाद आपको कॉलन लगाना है। इस सिंबल को कॉलन कहते हैं। आप चाहे तो यहाँ पे स्पेस दे के भी लगा सकते हो, चाहे तो आप बिना स्पेस दिए लगा दीजिए। उसके बाद आपको एंटर दबाना है। देखिए यहाँ पे आप पाइथन IDE में जो है आप प्रोग्राम बना रहे हैं, तो आपने देखा जैसे ही मैंने यहाँ पर एंटर दबाया तो हमारा कर्सर यहाँ से आया, पीछे से नहीं। ठीक है, अगर आप नोटपैड या नोटपैड में प्रोग्राम बना रहे हैं तो क्या होगा कि जब आप यहाँ पे एक कॉलम लगाएंगे, एंटर दबाएंगे तो आपका कर्सर यहाँ से बन के आएगा। तो उस केस में आपको जो आपका कीबोर्ड पे टैब वाला बटन होता है उसको दबाना है। टैब दबाएंगे तो यहाँ पर आ जाएगा। इसके बाद आप इस कंडीशन के ट्रू होने पर इस इफ स्टेटमेंट के मतलब एग्जीक्यूट, ये कंडीशन ट्रू हो गई तो आप जो भी कोड आप इस कंडीशन के ट्रू होने पे एग्जीक्यूट कराना चाहते हैं वो आपको यहाँ पे नीचे के नीचे ठीक ऐसे लिख देना है। हम यहाँ पे बस एक मैसेज देंगे यूज़र को कि हेलो संदीप, जो भी नाम है वो लिख के आ जाएगा। यूज़र का जो भी नाम रहेगा वो लिख कर आ जाएगा। तो ये हो गया। उसके बाद आपको क्या करना है, आपका ये स्टेटमेंट कंप्लीट हो गया। फिर आपको एंटर दबाना है, फिर आपको बैक स्पेस दबाना है। तो इस तरीके से जो है आपका एक ब्लॉक ऑफ कोड बन जाता है। और मान लीजिए कि अगर आप इसके आगे भी कुछ कोड लिखते, जैसे कि मान लीजिए मैंने यहाँ पे कुछ कोड लिखा होता है, यहाँ पर कुछ कोड लिखा होता, तो जो लास्ट वाला जो हमारा स्टेटमेंट होता है वहाँ पे आपको आना होता है, एंटर दबाना होता है, बैक स्पेस दबाना होता है और इस तरीके से आपका एक इफ ब्लॉक कंप्लीट बन जाता है। ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे लिखा नहीं है तो कोई ज़रूरत नहीं, हमने इसको हटा दिया। तो यहाँ पे हम कर लिया। फिर हमने यहाँ पे आखिर में जो है जब ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट हो जाएगा तो हम यूज़र को एक मैसेज दिखा देंगे, उसमें लिखा होगा कि प्रोग्राम जो है खत्म हो गया, मतलब एंड हो गया। फिर हमने एंटर दबाया और बस कंप्लीट हो गया। Ctrl+S दबा के मैंने फाइल को सेव कर लिया और फिर मैं यहाँ पे रन पे जाऊँगा और इस प्रोग्राम को रन करूँगा। और हाँ, एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, यहाँ पर मैंने जो कंपैरिजन ऑपरेटर होता है इक्वल वाला उसको यूज़ किया है। इसके मदद से मैं ये चेक कर रहा हूँ कि इस वेरिएबल पर, नेम वाले वेरिएबल पर संदीप स्ट्रिंग स्टोर है। अगर ये स्टोर है तो ये वैल्यू ट्रू रिटर्न करेगा और जब वैल्यू ट्रू रिटर्न होगी तो ये इफ स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर जाएगा और अगर नहीं होगा तो नहीं करेगा। वापस रन पे चलते हैं। रन मॉड्यूल पे क्लिक किया हम लोगों ने, ये देखिए आउटपुट आ गया, हेलो संदीप, प्रोग्राम एंड्स। तो आप देख सकते हैं हमारे प्रोग्राम में कि क्या हुआ। आप यहाँ पे देखिए जरा कि हमने जैसे आप देखिए नेम की इनिशियली वैल्यू संदीप थी, कंडीशन में चेक किया संदीप है तो ये वाला हमारा कोड एग्जीक्यूट हो गया। अब मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं यहाँ पे नाम को चेंज कर देता हूँ। कुछ भी मैंने चेंज कर दिया और फिर Ctrl+S दबा के फाइल को सेव कर लिया और दोबारा से इस प्रोग्राम को रन किया। और वो करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड पे F5 दबाना। मैंने दबाया, देखिए प्रोग्राम एंड्स लिख के आया। इस बार हेलो संदीप लिख के नहीं आया और वो ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारा कंडीशन जो था वो फॉल्स हो गई। अब हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं इसी पर बेस्ड। तो यहाँ पर देखिए मैंने एक प्रोग्राम बनाया है इफ स्टेटमेंट का यूज़ करके। इसमें मैंने नेम और पासवर्ड दो वेरिएबल्स बनाया और यहाँ पे देखिए इफ स्टेटमेंट में मैंने यहाँ पे नेम का आपका जो ये किया और फिर मैंने पासवर्ड चेक किया। और मैं आपको एक बात बता दूँ कि जैसे आपके सी में, जावा में आपने देखा होगा कि जो लॉजिकल एंड ऑपरेटर होता है इस तरीके से होता है, 2 बार एंड, लेकिन पाइथन में केवल आपको एंड लिखना होता है इस तरीके से।
और के केस में आपको और लिखना होगा और नॉट के केस में आपको नॉट लिखना होगा। ये मैं आपको बता दे रहा हूँ। अगर आप लोग पहले सी या जावा आप लोग पढ़ चुके तो, क्योंकि आपको कंफ्यूजिंग लग सकता है, लेकिन अगर आप लोग पहली बार पाइथन पढ़ ले तो एंड ऑपरेटर आपको इसी तरीके से लिखना है। और इन ऑपरेटर्स के बारे में जो है एक वीडियो का लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, वो आप देख लीजिएगा कि अगर आपको नहीं आता तो यहाँ पर ये प्रोग्राम हो गया। इस तरीके से हमने कंडीशन बनाई, ये कोड लिखा। अब हम इस प्रोग्राम को जो रन करते हैं, तो रन पे गए, हम लोगों ने रन मॉड्यूल पे क्लिक किया और आप देखिए आपका आ गया हेलो संदीप लॉगिन सक्सेसफुल। और ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमारी जो नेम की वैल्यू थी संदीप थी, तो यहाँ मैच कर गई, पासवर्ड ये था और पासवर्ड भी यहाँ पे मैच कर गया, तो यहाँ पे आपका एग्जीक्यूट कर गया। और एक बात फिर से मैं बता दूं कि ये वाला इक्वल और ये डबल इक्वल दोनों अलग चीज़ है। ये आपका असाइनमेंट ऑपरेटर है और ये आपका कंपैरिजन ऑपरेटर है। ये मैं फिर से आपको बता दे रहा हूँ। एक और हम लोग एग्जाम्पल देखते हैं। ये देखिए दूसरा एक एग्जाम्पल है, इसमें मैंने जो है एक वेरिएबल बनाया जिसमें मैंने वैल्यू स्टोर करी, इंटीजर वैल्यू है 150। और उसके बाद फिर मैंने एक इफ स्टेटमेंट बनाया और उस इफ स्टेटमेंट में मैंने चेक किया कि नंबर जो है 500 से छोटा है। अगर छोटा है तो हम लोगों ने क्या किया, फिर हमने इस इफ स्टेटमेंट के अंदर एक और इफ स्टेटमेंट बना दिया और उसमें हमने चेक किया सबसे पहले क्या नंबर जो है छोटा है 250 से, और साथ ही में यहाँ पे एंड ऑपरेटर का यूज किया कि नंबर बड़ा है 100 से। अगर ऐसा है मतलब ये दोनों कंडीशन अगर एग्जिस्ट करती हैं तो फिर ये वाला जो आपका इफ स्टेटमेंट का ब्लॉक है ये एग्जीक्यूट कर जाएगा और इसमें जो कोड लिखा है वो आपका आउटपुट में आ जाएगा। और अगर ऐसा नहीं हुआ तो ये वाला कोड जो है एग्जीक्यूट नहीं होगा। और इस तरीके से हो गया। और एक चीज मैं आपको और बता दूं कि आप जो जैसे आप यहाँ पर देख रहे हैं, मैंने एक इफ के अंदर एक इफ बनाया, तो आप ऐसा बिल्कुल कर सकते हैं। और चाहे तो आप इस इफ के अंदर एक और इफ बना सकते हैं। और इस तरह के प्रोसेस को जो नेस्टिंग कहा जाता है, मतलब नेस्ट करना, मतलब आप समझ सकते हैं एक इफ में दूसरा इफ फिर तीसरा इफ ऐसे करके। तो अब हम लोग इस प्रोग्राम को रन करते हैं। रन पे जाते हैं, मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक किया, प्रोग्राम हमारा रन हो गया। देखिए 150 इज ग्रेटर देन 100 लेस देन 250। यहाँ पे मुझे एंड लिखना चाहिए था जो कि गलत हो गया। मैं दोबारा से इसको यहाँ पे लिख देता हूँ कि इज ग्रेटर देन 100 एंड, और उसको मैंने सेव कर लिया, Ctrl+S दबा के दोबारा से रन करते हैं इस प्रोग्राम को। तो ये देखिए लिखा हाँ 150 इज ग्रेटर देन 100 एंड लेस देन 250, जो कि बिल्कुल सही है। तो ये हमारा प्रोग्राम हो गया। अब अगर आपका इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछिएगा। और मैं आपको एक बात और बता दूं कि जैसे कि आप यहाँ पर प्रोग्राम में देख रहे हैं कि आपका जो है इफ स्टेटमेंट जो है इफ स्टेटमेंट अगर ट्रू हो जा रहा है तो आप ये कोड एग्जीक्यूट कर दे रहे हैं। लेकिन अगर आप ये चाहते हैं कि अगर हमारी ये वाली इफ वाली कंडीशन फॉल्स हो जाए, तो उस केस में अगर आप चाहते हैं कि हमारा कोई दूसरा जो है ब्लॉक ऑफ कोड एग्जीक्यूट हो, तो उस केस में जो है हमें इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करना होता है। और वो कैसे करना वो हम लोग अपने अगले वीडियो में देखेंगे। तो इस वीडियो से जुड़ा कोई भी सवाल हो तो आप कमेंट्स में पूछेगा। और अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि सारे फ्यूचर अपडेट्स आप तक पहुंचते रहे। और ये वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।